इंट्रोडक्शन एंटी मलेरिया ड्रग्स। फर्स्टली जो मलेरिया है हमारा, मलेरिया क्या है, इन इंडिया जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पर जो मलेरिया की ज़्यादा जो डिजीज़ है वो ट्रांसफर होती है। जो एंटी मलेरियल ड्रग्स है, एंटी मलेरियल जो हमारे पास ड्रग्स है, कॉस्ट किससे होता है, किससे, मेन इसका रीजन क्या है, कॉस्ट बाय प्लाज्मोडियम जो है स्पीसीज, कॉस्ट बाय पैरासिटिक प्लाज्मोडियम स्पीसीज है जो उनसे कॉस्ट होता है। मेनली जो कॉस्ट होता है, जो फीमेल एनोफीलिया है, फीमेल मॉस्किटो होती है जो एनोफीलिया, वो बाइट कर लेती है ह्यूमन बींग्स को, उस टाइम जो मलेरिया है वो ह्यूमन बींग की बॉडीज में कॉज्ड होता है। जो ह्यूमन बींग की बॉडीज में जो मलेरिया कॉज्ड होता है उसकी कॉज होने की 5 टाइप्स है, सॉरी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इसमें जो हमारी टाइप है, टाइप ऑफ फर्स्ट है जो हमारे पास टाइप वो है प्लाज्मोडियम ओवल। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम ओवल। सेकंड जो हमारी टाइप है वो है प्लाज्मोडियम विवेक्स। थर्ड पास हमारे पास जो टाइप है वो है प्लाज्मोडियम फैलिप्यूरम। जो प्लाज्मोडियम फैलिप्यूरम नेक्स्ट है जो हमारी टाइप है प्लाज्मोडियम मलेरिया। जो हमारे ये टाइप्स है, जो 4 टाइप्स है वो हम इसमें जो है इसमें डिस्कस किया, जिससे जो हमारी मलेरिया की डिजीज है वो ह्यूमन बींग्स में ज़्यादा अकर होती है। प्लाज्मोडियम नेक्स्ट जो हमारे पास सिम्टम्स है, जो सिम्टम्स क्या क्या है, जो हमारी डिजीज है मलेरिया की उसके क्या क्या सिम्टम्स है। सिम्टम्स क्या क्या है, फर्स्ट वन है फीवर, चिल मतलब ठंड लगना, फीवर, हेडेक, बैक पेन, लीवर का इनलार्जमेंट हो जाना, जो लीवर का साइज है वो लार्ज हो जाता है। नेक्स्ट है उसमें जो हमारा वीकनेस हो जाना, अनीमिया हो जाता है हमारी बॉडी में। ये हमारे सिम्टम्स हैं मलेरिया के। जब हमारी बॉडी में जो फीमेल मॉस्किटो है, एनोफिलम है, जो वो हमारी बॉडी में एंटर करती है, बाइट कर लेती है, उस टाइम हमारी बॉडी में जो है सिम्टम्स जो अक्कर होते हैं वो कौन कौन से। फर्स्ट वन है हमारा इसमें हेडेक, सेकंड है चिल ठंड लगना, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, बॉडी पेन,
नेक्स्ट है एनीमिया। ये हमारे सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है इसमें जो हमारे सिम्टम्स हैं, अगर हमारी बॉडी में जो फीवर है 3 से 4 डेज तक रहता है, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, अगर 3 डेज तक जो हमारी बॉडी का फीवर टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, फीवर होगा हमें ह्यूमन बींग्स को, तो उसको हम लोग बोल देते हैं टर्शियन। अगर 4 डेज तक जो फीवर रहता है उसे हम बोल देते हैं क्वार्टर। ये जो हमारा इन्फेक्शन है जो फीवर का, वो हमारा कौन से टाइप की हमारे जो है मॉस्किटो से हमें बाइट किया है, कौन से टाइप के मॉस्किटो से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन अकर हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे पी फैल्सिफ्लोरम जो है, उससे अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है तो हमारे जो बॉडी में फीवर है 3 या 4 दिन तक रहता है। ऐसे अलग अलग टाइप में उनकी अलग अलग जो इन्फेक्शन पीरियड है कि कौन सी टाइप से कितनी देर तक जो है इन्फेक्शन हमारी बॉडी में क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे इसमें लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। अब जो हमारा मॉस्किटो का लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में क्या है, पहले जो मॉस्किटो है वो बाइट करेगा, बाइट ऑफ मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो इन ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग को जब बाइट करता है तो जो हमारा जो इन्फेक्शन है, जो उसके मॉस्किटो में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उसके बाइट करने के बाद वो हमारे सीधे क्या ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। जब ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन में जो है इन्फेक्शन चले जाएगा, जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो हमारे प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, वो हमारे ब्लड में चले जाएंगे। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाकर ह्यूमन बीइंग के जो ब्लड में एंटर करते हैं तो प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज बन जाती है। वो प्री इरिथ्रोसाइटिक जो स्टेज है, उसके बाद जब उसमें एंटर होगी, उसका वो जो हमारा इन्फेक्शन है वो हमारे एंटर हो जाता है हमारे लीवर में एंटर होने के बाद क्या बन जाता है, इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अब इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में क्या है, हमारे पास जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे मॉस्किटो के जो भी बैक्टीरियाज है, जो स्पोरोटोजिया है, वो हमारे सीधा ब्लड में एंटर हो जाएंगे। जब लीवर में हमारे जो इन्फेक्शन अकर होता है तो हमारा जो लीवर है उसका जो साइज है वो लार्ज हो जाता है। लार्ज साइज में हमारे लीवर का साइज जो है इनलार्ज हो जाएगा। उसके बाद हमारे सीधा ब्लड की जो सर्कुलेशन में एंटर करने का लीवर में जाएंगे। लीवर में जाने पर एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, मतलब जो हमारे आरबीसीज है हमारी बॉडी में जाकर जो मॉस्किटो के इन्फेक्शंस है, जो मॉस्किटो के जो पैरासाइट्स है, वो हमारी बॉडी में जाकर जो है आरबीसीज को रप्चर कर देंगे और जो टॉक्सिसिटी है वो प्रोड्यूस करेंगे। जब वो आरबीसीज को रप्चर कर देते हैं, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में जाकर, तो उस टाइम क्या हमें फीवर और चिल हमारी बॉडी को फील होते हैं कि जब आरबीसीज हमारी बॉडी में टूट जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, वीकनेस आएगी हमारी बॉडी में। वीकनेस आने से क्या है, हमारी बॉडी में फीवर होता है और हमें जो ठंड है, चिल है, वो ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, जब इस स्टेज को हम लोग बोल देते हैं, जब एंटर होते हैं आरबीसीज टूटने लग जाते हैं, वो स्टेज हमारी हो जाती है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। नेक्स्ट, हमारी जब बॉडी में आरबीसीज टूट जाते हैं, जब बॉडी में ज़्यादा इन्फेक्शन अकर हो जाती है, तो जो हमारे मॉस्किटोस हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी में सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको एसेक्सुअल डिफंक्शन कर देते हैं। उनमें जो गैमेट्स हैं हमारे, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको मेल और फीमेल को अलग अलग कर देते हैं, जिससे जो हमारी बॉडी में ज़्यादा इन्फेक्शन अकर हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग इसमें जो है स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है, दो टाइप की क्लासिफिकेशन है हमारे पास। फर्स्ट वन हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे
डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ एक्शन, जो हमारे कौन सी साइट पे जाकर जो हमारे जो बैक्टीरिया है, जो हमारे मॉस्किटोज हैं, कौन सी साइट पर क्या इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वो क्लासिफिकेशन है। सेकंड हमारे पास क्लासिफिकेशन है केमिकल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, केमिकल के अकॉर्डिंग हमारी क्या क्या क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ एक्शन। डिपेंडिंग depending upon the site of action। इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ एक्शन में। हमारी जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे 4 टाइप की इसमें क्लासिफिकेशन है कि साइट के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास इसमें स्पोरेंजियोसाइट्स। फर्स्ट है जो हमारे पास है वो है स्पोरेंजियोसाइट्स। स्पोरेंजियोसाइट में क्या है, जो हमारे पास इफेक्टिव होता है, कहाँ पर इफेक्टिव करेंगे, जो हमारे मॉस्किटो के पैरासाइट्स हैं फीमेल, कहाँ पर जो फीमेल मॉस्किटो है कहाँ पर एक्ट करेगी, इफेक्टिव ऑन जो हमारे स्पोरेंजियोसाइट्स हैं वो कहाँ पर इफेक्ट करते हैं, इफेक्टिव ऑन स्पोरोसाइट्स। जो हमारी ड्रग्स हैं, इससे रिलेटेड जो हमारी ड्रग्स हैं वो कहाँ किस पे एक्ट करेंगे, जो हमारी बॉडी में स्पोरोजोइड्स एंटर किए हैं, जिन्होंने इन्फेक्शन क्रिएट की है हमारी बॉडी में जाकर, उन पे एक्ट करेंगी। अब इसकी एग्जांपल हम इसमें कौन सी जो ड्रग है वो यूज करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए, उसकी एग्जांपल है पायरामीथामाइन। जो पायरामीथामाइन ड्रग है वो हम लोग यूज करते हैं स्पोरेंजियोसाइट्स की जो भी इंफेक्शन हमारी बॉडी में अक्कर हुई है उसके ट्रीटमेंट के लिए। सेकंड है हमारे पास सेकंड जो टाइप है वो है टिश्यू सीजियोसाइट्स। टिश्यू सीजोटियोसाइट्स।
क्या डिस्कस करेंगे कि जो हमारे जो स्पोरोजोइट्स हैं वो कहाँ पर इफेक्ट करते हैं हमारी जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी है उसके जो भी टिश्यूज में प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज है, जो प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज है जहाँ पर हमारी बॉडी में जब जो हमारे पैरासाइट्स हैं, जो मॉस्किटो के भी इन्फेक्शन है, जब वो हमारी बॉडी में ब्लड में एंटर करने से पहले, जो ब्लड में सर्कुलेशन हो जाता है उसके बाद लीवर में एंटर करने से पहले जो हमारी स्टेज आती है प्री इरिथ्रोसाइटिक जो स्टेज आती है, उसको हम लोग उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं टिश्यू सिंजोटियोसाइड्स की जो ड्रग्स है। जो टिश्यू सिंजोटियोसाइड्स की जो ड्रग्स है वो हम लोग उसमें ऐड करेंगे। जब हमारी बॉडी में एरिथ्रोसाइट में ब्लड सर्कुलेशन में जो हमारे पैरासाइट्स हैं, स्पोरोजोसाइट्स हैं जो एंटर हो जाते हैं, उससे पहले क्या स्टेज बनती है प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। उसके ट्रीटमेंट में जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं टिश्यू स्पोंजियोसाइड्स ड्रग्स। एग्जाम्पल है इसमें कौन कौन से हम लोग ड्रग यूज करेंगे। फर्स्ट वन है प्रीमाक्विन, सेकंड जो हमारी ड्रग हम लोग इसमें यूज करते हैं वो है पायरामीथामाइन। पायरामीथामाइन ये ड्रग्स इफेक्ट कहां पर करेंगी, इफेक्टिव और एट effective at pre-erythrocytic stage। इफेक्टिव एट प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। इसके ट्रीटमेंट में जो हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं वो है प्रीमाक्विन एंड पायरामीथामाइन। थर्ड हमारे पास जो टाइप है, थर्ड टाइप है ब्लड सिजोनियोसाइड्स। ब्लड सिजोनियोसाइड्स। ब्लड सिजोनियोसाइड्स में क्या है, जो हमारे पास इसमें जो मॉस्किटो है वो इन्फेक्शन कहां पर क्रिएट करता है, इफेक्टिव एट इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। जो जब लीवर में एंटर करने के बाद जो आरबीसीज के पास हमारी बॉडी में आरबीसीज में प्रॉपरली जो है इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है, जिस टाइम जो आरबीसीज है वो रप्चर होने लग जाते हैं, उस स्टेज को हम लोग बोल देते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। इफेक्टिव एट एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। इसमें जो हमारी एग्जाम्पल है, जो ये जो हमारा ब्लड सिजोनोसाइड्स है ये दो टाइप में आगे ट्रांसफर होता है। फर्स्ट वन इसमें जो ट्रांसफर होता है ब्लड फास्ट जो है ब्लड सिजोनोसाइड ड्रग्स, सेकंड है स्लो ब्लड सिजोनोसाइड्स ड्रग्स। फर्स्ट वन हमारा फास्ट
क्लासिफिकेशन है इसमें क्योनिन की, एग्जाम्पल है इसमें क्योनिन एंड क्लोरोक्विनीन। सेकंड जो स्लो एक्टिंग जो हमारे पास ड्रग्स है, स्लो एक्टिंग ड्रग में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है पायरामिथामाइन। पायरामिथामाइन जो ड्रग है वो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो टाइप है वो है गेमेटोसाइट्स। जो गेमेटोसाइट्स कहाँ पर इफेक्ट करते हैं, इफेक्टिव ऑन गैमेट्स। जो हमारे सेक्स हार्मोन्स है उनको एसेक्सुअल डिफंक्शनिंग उनकी कर देते हैं, जब उनमें जाकर जो है इन्फेक्शन क्रिएट होता है। ये हमारे है थर्ड टाइप है गेमेटोसाइट्स। फोर्थ गेमेटोसाइट में जो हमारी ये कहां पर इफेक्ट करते हैं, इफेक्टिव एंड ऑन गैमेट्स। इसके लिए जो ड्रग्स है हमारे पास, हम लोग कौन से ड्रग्स यूज करेंगे, हमारे पास जो ड्रग है वो है क्विनीन। जो क्विनीन है हम इसमें ये ड्रग यूज करेंगे। अब हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जो क्लासिफिकेशन है दो टाइप से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। हमने ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन की इसकी डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ एक्शन। जो साइट ऑफ एक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी क्लासिफिकेशन क्या है, फर्स्ट वन है स्पोरोन्टिसाइड्स। स्पोरोन्टिसाइड्स जो होते हैं वो हमारे इफेक्ट करते हैं स्पोरोजोइड्स को, जो इफेक्टिव ऑन स्पोरोजोइड्स। इसको ट्रीटमेंट में जो हम लोग ड्रग यूज करते हैं वो है हमारी पायरामिथामाइन ड्रग। सेकंड है टिश्यू सिजोनियोसाइड्स। सिजोनियोसाइड्स में ये कहां पर इफेक्ट करेंगे, ये इफेक्ट करती है जो इफेक्टिव है प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज है। जो प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज है वहां पर इफेक्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं प्रीमाक्विन इसके ट्रीटमेंट के लिए एंड पायरामिथामाइन ड्रग यूज करेंगे। थर्ड है हमारे पास ब्लड सिजोनियोसाइट्स। सिजोनियोसाइट्स से ये क्या है, इरिथ्रोसाइटिक जो स्टेज है, यहाँ पर प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज थी। इसके बाद आ जाता है लीवर इनलार्जमेंट। जब लीवर की इनलार्जमेंट हो जाती है, लीवर की फंक्शनिंग डिसफंक्शनिंग हो जाती है, उसके बाद जो हमारे पास इन्फेक्शन जो अकर होता है वो हमारा सीधा इरिथ्रोसाइटिक स्टेज मतलब आरबीसीज में। आरबीसीज में जब इन्फेक्शन हमारे ब्लड में होगा तो वो हमारे बॉडी में जाकर क्या करते हैं, आरबीसीज को रप्चर कर देते हैं और हमारे बॉडी में जो टॉक्सिसिटी है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी जो रप्चर हो जाते हैं जब आरबीसीज, उससे हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है और हमारी बॉडी को फीवर, चिल, ये सारे स्टेजेस स्टार्ट होने लग जाते हैं। जब लीवर की इनलार्जमेंट हो जाती है उसके बाद जो हमारी बॉडी में जो पैरासाइट्स है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो करने लग जाते हैं, जिससे नॉर्मली जो हमारी बॉडी में है वो आरबीसी रप्चर होने लग जाते हैं। उसमें उसको आगे हमने दो टाइप से क्लासिफाई किया ब्लड सिजोनियोसाइट्स को, फास्ट एक्टिंग ड्रग एंड स्लो एक्टिंग ड्रग। अब फास्ट एक्टिंग ड्रग में हम लोग क्या डिस्कस, इसकी एग्जांपल्स क्या है, जो बहुत जल्दी हमें जो ट्रीट करती है, जो हमारी मलेरिया को बहुत जल्दी क्योर करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्विनीन एंड क्लोरोक्विनीन एंड थर्ड इमोडियोक्विनीन। इमोडियोक्विनीन इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट इसमें स्लो एक्टिंग ड्रग्स जो धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट्स करती है, उसकी एग्जांपल है हमारे पास पायरामिथामाइन। फोर्थ हमारे पास टाइप थी गेमेटोसाइट्स।
गैमेटोसाइट्स में क्या है, ये हमारे जो इन्फेक्शन अकर करती गैमेट्स में, मतलब जो हमारे हार्मोन्स हैं उनमें एसेक्सुअल डिसफंक्शनिंग कर देते हैं मेल और फीमेल हार्मोन्स में। उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो ड्रग यूज करते हैं वो है हमारे पास क्योनिन। ये थी इसकी क्लासिफिकेशन। अब एंटीमलेरियल जो ड्रग्स है, एंटीमलेरियल ड्रग्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जो मलेरिया को केयर एंड प्रिवेंट करने के लिए जो भी ड्रग्स यूज करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स, जिससे हम लोग मलेरिया का ट्रीटमेंट करते हैं, वो हमारी हो जाती है एंटी मलेरियल ड्रग्स। नेक्स्ट हम लोग इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास ऑन द बेस केमिकल बेस। अब ये हमने जो साइड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग केमिकल बेस के अकॉर्डिंग हम जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो केमिकल बेस में हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना स्टडी करेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक हमारा यही फिनिश हो गया। थैंक यू।